अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 डबल हेडर टुडे एंड व्हाट अ हेडर, मतलब हेड्स ही हेडर, वेरी एक्साइटिंग मैचेस टुडे। एक ज़रा बारिश की नज़र हो गया, शॉर्टन मैच हो गया, 9 ओवर्स ईच, बट दैट उसमें भी आपको बहुत धुआंधार इनिंग्स देखने को मिली एक तरफ से। और देन सेकंड मैच तो इट्स जस्ट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स एंड ऑल एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली आफ्टर द पावर प्ले। तो ये दोनों मैचेस डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन साहब, यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड दोज इनिंग्स बिकॉज आई रिमेंबर यू यूज्ड टू हिट दोज लॉन्ग सिक्सेस योरसेल्फ। नाजरीन, सॉरी, तो जी थैंक यू। तो नाजरीन, आइए चल के पहला मैच का पैकेज देखते हैं दैट टुक प्लेस इन रावलपिंडी टुडे। बिल्कुल 7वें ओवर में ही हदफ पूरा किया। रिमेंबर इट वाज रिड्यूस टू 9 ओवर्स, जैसे आप समरी में देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वेट आउटफील्ड देर से टॉस हुआ एंड समरी में यू कैन सी 9 ओवर्स में 91 for 7 दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ विकेट्स। ऑल्दो मंडरो ने 3 छक्के मारे 3 गेंदों पे ऑफ शाहिद अफरीदी। इमरान ताहिर pulled them back a bit, 2 for 13, and Junaid Khan playing today in place of Irfan, 2 for 17. But Multan Sultans, wow, what an innings by Vince, 61 not out of 24 balls। और अगर आई थिंक ये टारगेट लंबा होता और उनको ज़्यादा मौका मिला होता तो he could have easily made it to the fastest century of PSL, and amazing that they reached there by 9 wickets। Mohsin, today again a reduced match, बाद में ज़रा सी धूप भी निकल आई थी, बट डिड यू रियली थिंक दैट इस्लामाबाद वाज इन इट जब उन्होंने 91 बना लिए 9 ओवर्स, अबाउट 10 रन्स इन ओवर? I agree with you. I think they should have made at least another 15-20 runs. उनका स्कोर 110-115 तक हो जाना चाहिए था, जिस तरह से वो शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन आपने सही कहा कि इमरान ताहिर ने जो उनको पुल बैक किया, देखिए बहुत बड़ी कमाल की बात है कि 9 ओवर शॉर्टन ओवर में एक लेग स्पिनर 2 ओवर में 13 रन दे के 2 विकेट ले ले। और उसके बाद मुझे खुशी हुआ जुनैद खान को देख के, बिकॉज जुनैद खान इज़ अ वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट। आई एम टेलिंग यू, ये जुनैद पहले से लेफ्ट आर्म हमारे पास फास्ट मीडियम तैयार हो गया था, अब शाहीन शाह जैसे आया है। तो आई थिंक जुनैद खान को अगर हम रेगुलर खिलाएं, मैं इस पर ज़रूर एक बात कहूँगा कि ये वो टैलेंट है जो बन गया है। अब इसको और बस वो कहते हैं ना, और आपको पॉलिश करते रहें, आप उसको इस्तेमाल करें, बिकॉज टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में, हर फॉर्मेट में ये। और अब जैसे शाहीन शाह आया है, लेकिन इसको तो पिछले 1.5-2 साल से खिला ही नहीं रहे हैं, जब मौका भी मिलता है तो नहीं खिलाते हैं। सुहेब, एक दफ़ा तो इसके साथ ये तक किया गया, मैं आपको बता दूं, मुझे उन लोगों को शर्म आना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ही करते हैं, कि इसको लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में इसको टीम से सेलेक्ट नहीं करना था। मैं नाम नहीं लूँगा, ज़बरदस्ती सब समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ। तो बारिश हो गई लाहौर गद्दाफी स्टेडियम पे, रनअप्स गीले बिल्कुल, ठीक है, और वहाँ उसके ऊपर इसको कहा बॉलिंग करो। तो इसने कहा कि देखिए रनअप सारे गीले हैं, मैं कैसे पूरी भाग के बॉलिंग नहीं कर पाऊँगा। नहीं, आपको पूरा भाग के बॉलिंग करना पड़ेगी। भाग के बॉलिंग करवाई, मसल पुल करवा दिया, और मसल उसका पुल नहीं हुआ, मसल फट गया। और आपको पता है मसल का, जितने भी जानते हैं सारे ट्रीटमेंट को, कि हड्डी की चोट और मसल अगर फट जाए तो वो उसको महीने लग जाते हैं रिकवरी के लिए। तो ये अगर इस तरह से हम अपने क्रिकेटर्स के साथ करेंगे तो होगा। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी हुई देख के कि उसने कम बैक किया और बड़ा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया। उसने 2 ओवर में 2 for 17 17 रन दिए। हालांकि शॉर्टन ओवर था, उसमें अटैक सारा होता है, लेकिन आई वॉज ग्लैड टू सी हिम बैक एंड डूइंग अ गुड जॉब फॉर हिज टीम, जो भी टीम के लिए खेले। और फिर इसने भी 1 ओवर में 9 रन दिए थे। लेकिन आई थिंक द मेन थिंग वाज इमरान ताहिर, जिसने पुल बैक इनको किया। अदरवाइज ये 110, 115, 120 तक 2 ओवर में 30 तो पहुंच गए थे ये। बिल्कुल पहुंच गए थे। और उसमें हम जैसे मंडरो ने क्या कहते हैं ज़बरदस्त वो की, रॉकी नहीं चल पाया, लेकिन ऑल टुगेदर उन्होंने एक स्कोर बना लिया था। लेकिन उसके बाद एक और दूसरी चीज़ मुझे देख के क्या खुशी हुई, अच्छा लगता है जब किसी अच्छे प्लेयर को वापस फॉर्म में आते हैं। आप देखें विंस के लिए, मैं कहूँगा विंस के अभी तक रन्स नहीं हो रहे थे, ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। तो उसने भी आज रन्स करके अपनी टीम को यहाँ मैच जिताया। उसने 61 किया। आई थिंक इट वाज नॉट आउट, वाज़न्ट इट? नॉट आउट।
तो उसने जीशान अशरफ ने भी अच्छा खेल। उसकी जो अमेजिंग बात है कि 24 गेंदों में 61 जब आप करते हैं तो यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सक्सेस। उसने सिर्फ एक 6 मारा, बाकी सारे 4 मारे और 4 मारे। और उसकी कमाल की जो बात कह रहे हैं आपने, अच्छा किया मुझे याद दिला दिया सोएब, थैंक यू, कि उसने जो 4 जो प्लेसिंग की है ना बिटवीन द फील्डर्स, उसने एक तो होता ना उठा के मार दिया, उसने प्लेसमेंट से चौके मारे हैं। असल में ही इज रिनाउंड फॉर हिज कवर ड्राइव्स। वो कहते हैं इतना प्यारा ही कवर ड्राइव मारता है कि नॉर्मली ये स्लिप्स में आउट होता है बिकॉज ही जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट प्लेइंग अ कवर ड्राइव। अब देखिए यहाँ उसको, यहाँ पाकिस्तान में क्या फायदा हो रहा है, इंग्लैंड वगैरह में दूसरी जगह लेट स्विंग हो जाती है, वहाँ फंस जाता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है स्विंग नया बॉल थोड़ा सा होता है, लेकिन जब ये इसको मैं चिटी चिटी बैंग बैंग क्रिकेट कहता हूँ, जिसको पहले अब 9 ओवर 20 ओवर से 9 में आ गई तो और ज़्यादा वो हो गया। लेकिन यहाँ पे इमरान ताहिर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इनको पुल बैक करने के लिए, नहीं तो 115-120 स्कोर हो जाता और मुश्किल हो जाता। और फिर विंस ने एक इतनी कमांडिंग इनिंग्स खेली, बाद इज सेलिंग एट द टॉप, ठीक है, मुल्तान का अपना इनका वो चल रहा था। तो आज दोनों में से एक को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ का मुझे अफसोस होता है, 2020 वैसी शॉर्टर वर्जन होता है, वो कट डाउन हो के 11 पे आ जाए या 9 पे आ जाए तो और होता है। लेकिन देन अगेन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू डू। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? देखिए यहाँ एक बात मैं इसको कहता है, जब आप मुझे ज़रूर सेकंड करेंगे, लुक एट पिंडी ग्राउंड्समैन, बारिश वहाँ कितनी हो रही है, वहाँ पे उसके ऊपर असर ही नहीं आ रहा पिच के ऊपर। उन्होंने इतनी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त करके रखी हुई थी कि आज कट डाउन होने के बाद भी, यानी कि बारिश के बाद बीच में मैच हुआ और पिच जो थी, पिच वॉज प्लेइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। लाहौर पे जब हम आएंगे उसके लिए बात करेंगे, पिछले मैच में तो, कल के मैच में तो बिल्कुल। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो हाईलाइट, अगर आप मेरे दिल की बात करें एज अ क्रिकेटर, मैं कहूँगा इमरान ताहिर फ्रॉम द बॉलिंग साइड फ्रॉम हियर एंड विंस उधर, वहाँ पे नो डाउट लोगों ने चिप इन किया, एक दूसरे को सपोर्ट दी। जैसे इधर जुनैद खान ने इमरान ताहिर को सपोर्ट दी, उधर विंस को जीशान अशरफ और उसने दिया। तो ये चिप इन तो होता है, लेकिन एक कोई मेजर इनिंग्स जो खेलता है ना, चाहे बॉलिंग में या बैटिंग में, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा ये बताइए कि जीशान अशरफ का आपने जिक्र किया, लोग अभी भी उसकी बात कर रहे हैं कि देखें रिजवान हैज़ नॉट सक्सीडेड इन T20 क्रिकेट, स्ट्राइक रेट उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कामरान अकमल ज़रा ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, लेकिन जीशान अशरफ और सरफराज के बीच में जीशान इज प्लेइंग वेरी वेल। सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हिज इनिंग्स टुडे? शॉर्ट इनिंग्स 16 ऑफ 12, लेकिन जो 3 चौके मारे उसने, आई मीन लाइक took a lot of guts to come down and hit that ball. हाँ देखिए टैलेंट तो है इसमें, नो डाउट इसमें है। और मुझे एक वैसे बात समझ में नहीं आती, मैं सरफराज का मैं चाहता हूँ, मैं अगर मेरे दिल की बात पूछे, सरफराज या उसकी जगह कोई भी लड़का होता, मैं उसका कम बैक देखना चाहता हूँ जल्द से जल्द। लेकिन वाई दिस बॉय जो अपना विकेट कीपर है जो खेल रहा था जीशान अशरफ, नहीं दूसरा जो रिजवान, व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग? देखिए आई थिंक कराची किंग्स ने इस वक्त प्रायोरिटी अपनी ये रखी है कि वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाह रहे हैं। उन्होंने डेल्टन को लेके, ताकि एक बैट्समैन कम खिलाएं, तो फिर डेल्टन को ले आए, वॉल्टन को ले आए। और उससे आज, जैसे आज सेकंड मैच में जब हम डिस्कस करेंगे, ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली, और जब एक बैट्समैन को आप खिला रहे हैं हु इज आल्सो अ वेरी गुड विकेट कीपर, या तो उसको आप वहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे आपका पॉइंट है इसमें कि अगर आप वॉल्टन की परफॉर्मेंस अभी तक पूरा उठा के देखें, तकरीबन हर मैच में रन्स करता है, विकेट कीपिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो अब वो एक फ्रेंचाइज तो अपनी just bad luck for Rizwan. If he was in another franchise, maybe he would have been keeping wickets. Yeah, but honestly speaking, रिजवान को वहाँ जाना नहीं चाहिए था, उसको उस टीम में जाना चाहिए था जहाँ वो सारे मैचेस। Actually, he started with the wicket keeping in the first 2-3 matches. वो तो जब ज्यादा उससे हुआ नहीं, तो फिर उन्होंने जब ये स्ट्रेटेजिक चेंज करना चाहा, तो anyway, let's सॉरी जीशान की, सॉरी मैं बात कर, आपने जो बात की है, अगर ये लड़का अपने आप को प्रूव करता है, अच्छा है। सरफराज को भी, सरफराज को लग रहा है कि वो दिन ब दिन अपनी मेहनत बढ़ाता जा रहा है, करना पड़ेगा बिल्कुल। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे सेकंड गेम, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम देखेंगे टेलीनॉर का पैकेज मोर से ज्यादा और। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वे टॉकिंग PSL 2020, वे टॉकिंग डबल हेडर्स टुडे, एंड नाउ वे टॉकिंग अबाउट द सेकंड गेम जो लाहौर में हुआ है। खतरा ये था कि दोबारा कोई बारिश से अफेक्ट ना हो, लेकिन इट वाज अ फुल गेम
इट वाज अ वंडरफुल गेम इन फैक्ट, और कुछ अरसे तक सस्पेंस रहा सेकेंड इनिंग में जब एक विकेट आउट हो गई थी लाहौर की, एंड दे वर अबाउट समथिंग लाइक 50 for 2 in 8.2 overs. ऐसा लग रहा था जैसे they've left it too late. But to start the game, I think it was brilliant because start किया कराची ने अपनी innings and they scored 187 for 5. Like it was brilliant hitting by Hale especially. 48 गेंदों में इन्होंने 80 बनाए 5 sixes के साथ, and then Walton near the end was absolutely brilliant. 5 sixes यानी 45 में से 30 रन तो उसने खाली छक्कों से मारे और 8 रन उसने 2 बाउंड्री से मारे, तो समझिए भागने की ज्यादा उसको जरूरत नहीं पड़ी. 187 for 5 was clearly a very very good score and almost a winning score, जिसमें कहना चाहिए कि 2 for 31 was मास खान. क्रिटिसिज्म हुआ जरा सा कि उस बेचारे को उन्होंने 5वें ओवर में गेंद दे दी, एंड नो वन रियली टुक एनी विकेट्स. सलमान इरशाद पिटे लेकिन 28 रन पे एक विकेट ले ली उन्होंने. एंड देन लाहौर कलंदर्स, जैसे मैंने बताया, एक स्टेज पे दे वर 50 for 2 इन अबाउट द 9th ओवर, और सिंगल्स डबल्स की बातें हो रही थी जब डंक आए, एंड देन इट वाज स्लैम डंक आफ्टर दैट. 99 not out, 40 balls में 12 sixes, and Sohail Akhtar again promoting himself to be an opener, batted slowly but near the end when he accelerated, आप देखें 46 गेंदों में उन्होंने 68 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और कोई सोच नहीं सकता था कि 187 for 5 एक टीम बनाएगी, वो भी इतनी जिसकी इतनी अच्छी बॉलिंग होगी, और दूसरी टीम जो है जो बॉटम ऑफ द टेबल पे बैठी हुई थी वो 8 विकेटों से जीत जाएगी. सो इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. मोहसिन, कमिंग टू यू, डिड यू एक्सपेक्ट आफ्टर 187 for 5, did you really expect it would be so one-sided near the last 5-7 overs of the match? Yeah, definitely. I mean, 187 was a tremendous score. और देखिए, अगर मैं जो पिच की मैं बात कर रहा था, जैसे पिंडी की मैं तारीफ कर रहा था, मुझे नहीं पता कि हालांकि गद्दाफी स्टेडियम इज probably one of the best pitches in पाकिस्तान. आपने टेस्ट 100 किए हैं? बिल्कुल किया, और हम हमेशा गद्दाफी स्टेडियम को तो हम भी क्या, जो फॉरेन टीम्स आती थी वो सब कराची, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर हो या नेशनल स्टेडियम कराची हो या फैसलाबाद हो या मुल्तान, आई टेल यू वो पिचेस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थे. लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा था, पिंडी में भी बारिश हो रही है, लाहौर में भी बारिश हो रही है. पिंडी की पिच को उन्होंने किस खूबसूरती से उसको संभाल के रखा कि उसमें कोई निशानात नज़र नहीं आए कि डैम्पनेस के या कुछ के. कल तो लाहौर की पिच ऑलमोस्ट अनप्लेबल थी शुरू में, पर आज भी अगर आप देखें शुरू में बॉल थोड़ा फंस रहा था. जब भी उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की पहले इन्होंने लाहौर ने कि, और फिर सुमित का वो सारा कुछ था कि वो भी प्ले करेगा, लेकिन बॉल में वो उतना टर्न नहीं था जितना कल था. लेकिन आज भी पिच में मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि डैम्पनेस थी. वाई, आई मीन उसको या तो सूखने का मौका नहीं दिया जा रहा या सुखाया पूरी वो नहीं किया जा रहा. अदरवाइज गद्दाफी स्टेडियम इज़ ज़बरदस्त. यहाँ मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा हेल्स को. हालांकि उसका एक कैच ड्रॉप हुआ, सोएब एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसने ये 80 रन जो किए हैं, इसने कमाल की इनिंग्स खेली है उस कैच के ड्रॉप होने के बाद. और उस पिच के ऊपर जब बॉल थोड़ा सा रुक रहा था, शुरू में फंस रहा था, बाद में 10 ओवर के बाद एकदम से फ्लो आना शुरू हो गया था. बॉल का थोड़ा सा सीम भी कोकोबोरा का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सिलाई ना ये इंग्लिश बॉल जो होती है इससे थोड़ी ड्यूक से थोड़ा कम होती है, पतली होती है, तो जल्दी बैठ जाती है. उसके बाद जो उसने फ्लो का दिखाया है, तो आई मीन मैं भी जब मैच देख रहा तो मैं समझा इन्होंने तो मैच विनिंग स्कोर कर दिया है, बिकॉज कराची की बॉलिंग भी अच्छी है और उनका ऑल टुगेदर मोरल्स भी काफ़ी हाई होंगे, स्पेशली जो एंड में वॉल्टन ने मारा है. और देखिए वो इसी पे मैं आ रहा था कि फिर आके जो वॉल्टन ने चिप इन किया है विद 45, आई टेल यू व्हाट, इतनी कमाल की उन्होंने हिटिंग की है. और हेल्स के ऊपर जो एकदम से प्रेशर पड़ गया था दूसरे बैट्समैनों के आउट होने का, वॉल्टन ने आके इतना ज़बरदस्त चिप इन किया कि उसके साथ एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप डेवलप करी. और फिर यहाँ पे बाबर आजम ठीक है ऊपर अच्छा जा रहा था, ठीक है रन आउट हो गया, लेकिन बाबर आजम भी डेस्परेट होगा रन्स के लिए. लेकिन कमिंग टू दिस पॉइंट, आई थिंक हेल्स प्लेड अ सुपर्ब नॉक. कैन यू स्टिल कंपेयर हिम टू डंक लेटर ऑन? नो नो नो, यू कैन नेवर. लेकिन उस पर हम आते हैं. लेकिन अगर आप आते हैं डंक पे तो फिर हम बात करते हैं. मैं लेकिन कहता हूँ डंक के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं. हाँ डायरेक्ट में. लेकिन एक बात यहाँ कहता जाऊँ, देखिए मास खान है जी, इसके ऊपर इतराज हुआ कि इसको बॉलिंग क्यों दे दी. हैट्स ऑफ टू मुल्तान सुल्तान.
सॉरी सोहेल अख्तर, लाहौर कैप्टन, लाहौर कैप्टन है, लाहौर कलंदर है, बेगी पार्डन, कि उन्होंने एक यंग लड़के को, और उसने बाद में बताया अपने इंटरव्यू में कि हमारे साथ ये है, चल रहा है काफ़ी देर से। और देखिए ये मौके होते हैं स्टार बनने के, कि आके एक मुश्किल वक्त में एक यंग बॉलर, छोटी उम्र का, उसके ज़्यादा उम्र भी नहीं, स्टार्स ऐसे ही तो बनते हैं। ऐसे थोड़ी बनते हैं कि आपने 50 मैच खिलाने के बाद एक किसी ने 50 या 100 कर दिया या 3 आउट कर दिए। ये आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मूव, नो डाउट। उसको वो बच्चा था, उसको लेकिन उसको विकेट मिल गई, उसको विकेट, उसको एक नहीं, उसने 2 आउट किए, उसने बाबर को भी आउट किया, 4 ओवर में 31 रन देके 2 आउट कर दिए उसने। तो जिसकी वजह से नहीं तो हो सकता है इनका स्कोर जो है 187 से भी ऊपर चला जाता। तो इनको चाहिए कि जब कोई नया लड़का, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा जो कमेंट्री कर रहे हैं, यंगस्टर्स को इंकरेज करें। अच्छा ये बताइए कि व्हेन इट केम टू 50 for 2, जिस तरह से हफीज और सोहेल खेल रहे थे, सिंगल्स डबल्स, बल्कि कितनी डॉट बॉल्स खेली इन्होंने, इतनी डॉट बॉल्स आई थिंक पहले 8 ओवर में किसी ने खेली नहीं होगी। देन केम डंक, तो मतलब was this deliberate you think on their part to save wickets and then let loose Dunk? क्योंकि डंक ने भी एंड में आके ये कहा कि जब मैं बैटिंग करने गया तो मुझे लग रहा था हमने बहुत देर कर दी, so it couldn't have been part of the strategy. So what was Hafiz doing? Well, I think हफीज, मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पे कहूँगा, मुझे भी 24 गेंदों में 16 रन नहीं। देखिए 24 गेंदों को भी चलिए आप मान लेते मुश्किल वक्त है, लेकिन आप मुश्किल वक्त में फिर ये नहीं कि आप बॉलें वेस्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज डंक जब आया है, अगर अब हम डंक की इनिंग्स देखेंगे, अब उसकी शॉट्स देखेंगे, देखिए कमाल की चीज़ जो मुझे नज़र आई ना डंक में, एज अ क्रिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, शोएब के वो आया, जैसे आप कह रहे हैं, उसने भी कहा कि मैं लेट हो गया, हम लेट हो गए थोड़ा, लेकिन उसने जो आके हिटिंग की है, आई टेल यू व्हाट इज हिटिंग ऑफ टॉप क्लास। लेट्स हैव अ लुक एट द हिट्स। बिल्कुल आप देखिए, आप बोलते हैं, मैं बोलता जाऊंगा, इसको देखिए आप, और इसकी हिटिंग भी आप देखिए। ऑनेस्टली ये शॉट जो है, ये शॉट सीधे मारने वाले, उसने यहाँ देखिए, उसने इस एंगल में खेला है, उसने इधर उधर उल्टे सीधे शॉट नहीं मारे, यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में शॉट्स मारे, इधर 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 पूरे बल्ले के साथ। थोड़ा सा गेंद पीछे हुआ, ये वो स्टेज में ले आया इनको, बॉलिंग को, कि बॉलर्स भागना शुरू हो गए थे इससे, कि बॉल बचाएं किस तरह, आउट तो करना तो छोड़ो। और उस वक्त जब लास्ट ओवर शुरू हुआ है, तो लास्ट ओवर में इनको 4 रन चाहिए थे, उसने पहले बॉल पे जो शॉट दिया सीधा 6, उसमें भी कोई स्लॉग और पैनिक नहीं था। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटिफुल इनिंग, अ वंडरफुल अटैकिंग इनिंग्स टू वॉच एंड अ वंडरफुल इनिंग्स टू लर्न। मैं इसलिए बच्चों को कह रहा हूँ, जो ये बच्चे हमारे मैचेस देख रहे हो, जो हिटिंग, और वनडे क्रिकेट में हिटिंग नहीं होती, टेस्ट मैचेस में भी होती है, प्रॉपर हिटिंग हर जगह दुनिया में होती है। और ये वो प्लेयर है जो इस वक्त अपनी नेशनल टीम से भी नहीं खेल रहा है, हाँ, लेकिन नॉट बीइंग एबल टू मेक इट, लेकिन बिग बैश में खेल रहा है, बिल्कुल, बट दैट्स इट। और क्या प्रोफेशनलिज्म उसने शो किया है कि लिटरली मैं कह रहा हूँ, जैसे आप शेर के मुंह से निवाला खींच लेते हैं, आपने इस तरह उनसे मैच छीन लिया। और डंक को बड़ा क्रेडिट जाता है, और उसके साथ जो इसने पार्टनरशिप की है सोहेल अख्तर ने। देखिए सोहेल अख्तर के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, 68, 46 बॉल्स, 2 6 6 4। मुझे अभी तक इस मैच से पहले, इस इनिंग से पहले तक ये हो रहा था, जैसे हम बात भी कर रहे थे, ये क्या कर रहा है कप्तानी, इसको क्या, ना कुछ बैटिंग में करता है ना बॉलिंग में। आज उसने शो किया कि ही कैन डू मच बेटर। और आप अब देखिएगा कि आगे के मैचेस में शोएब, ही नाउ ही रियलाइजेस कि यार हाँ मुझे वो करना चाहिए, बल्कि उसकी मैनेजमेंट उसको फोर्स करेगी कि तुम जाओ, अगर नहीं होता स्कोर कोई और बात है, बट यू हैव द पोटेंशियल। नाउ विद फखर नॉट स्कोरिंग, आई थिंक ही इज सीमेंटेड हिज प्लेस एज नंबर 1 ओपनर इन लाहौर राइट नाउ। वेल देखिए, अगर फखर भी लेट्स से चल पड़ता है तो माशाल्लाह इज अ वेरी गुड अटैकिंग प्लेयर, सारा कुछ। लेकिन मुझे इसकी खुशी ये हो रही है कि इनको एक तरह से एक नया प्लेयर मिला है टीम में। डंक को बड़ी खुशी हो रही होगी कि मुझे एक ऐसा प्लेयर मुझे मिल गया सपोर्टिंग रोल अदा करने वाला। और दूसरे तो ये मुझे ये बात देख के, और फिर एक और की बात की खुशी हो रही है कि अपने लड़के ने भी कुछ किया, बजाय बाहर हेल्स करे, डंक करे या वॉल्टन करे, इंग्रम करे या वॉल्टन करे, अपना लड़का कहाँ कब कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई आज इसको देख के कि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। डंक ने नो डाउट उसकी इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, मैच छीन के ऐसे निकाला है, लेकिन इसने भी बहुत ज़बरदस्त पार्ट प्ले किया है। अपने जो क्या नाम, पूरा नाम इसका, सोहेल अख्तर। सोहेल अख्तर ने, सोहेल अख्तर, वेरी वेल डन। Right, very well done, Sohail. You heard it from the man himself, Mohsin Khan, who used to open just like you and play a lot of these innings. नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे. We'll talk a little more about Mohsin and stay with us. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। एंड आज के छक्के तो छक्के थे, लेकिन उसके अलावा भी
विकेट्स भी होती हैं, बाउंड्रीज भी होती हैं, विनिंग मोमेंट्स भी होते हैं। तो आइए कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ से देखते हैं विकेट्स ऑफ द डे। राइट, यू सॉ दोज मोमेंट्स ऑफ बाउंड्रीज, विकेट्स एंड विनिंग मोमेंट्स। नाजरीन, टेबल की अब सूरत हाल चल के देखते हैं। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू देयर। बॉटम से लाहौर कलंदर उठ के नंबर 5 पे आ गए हैं एंड लास्ट ईयर्स चैंपियंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव कम डाउन एट द बॉटम, क्योंकि नेट रन रेट पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव फॉलन बिलो लाहौर कलंदर्स, वरना पॉइंट्स बराबर हैं। और इस वक्त ऐसा लग रहा है मोहसिन, यू नो, यू कैन चिप इन बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जी, ये सारे 7-7, 6-6 पॉइंट्स पे 1 पॉइंट का डिफरेंस है। द ओनली डिसएडवांटेज टू इस्लामाबाद इज कि दे गॉट जस्ट 1 मैच लेफ्ट, whereas Karachi Kings, Lahore Qalandars, they've got 3 matches left. So they can lift themselves above Islamabad United. और जल्मी के बाद भी 2 मैचेस हैं, तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे खतरे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह ये मुल्तान और लाहौर उठ के ऊपर आए हैं, और आई टेल यू व्हाट, ये उठ के ऊपर आए हैं अच्छी क्रिकेट खेल के, ये नहीं कि बाय फ्लूक आ गए। उधर पहला मैच भी उन्होंने अच्छी उससे जीता, ये दूसरा मैच भी जो इन्होंने लाहौर ने जीता, ये भी कमाल की परफॉर्मेंस से जीता था। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो सबसे मज़ेदार चीज़, या मज़ेदार में हमारे लिए है, उनके लिए तो नहीं होगी, पब्लिक के लिए है कि इट्स बिकम अ वेरी कंटेस्टेड टूर्नामेंट। ये नहीं कि 2 टीमें क्लियर निकल गई अब आखिर तक। और जैसे आपने कहा, इस्लामाबाद के पास 1 मैच है बस, और उनके पास अभी 2-2, 3-3 मैचेस हैं। तो आई टेल यू व्हाट, इस्लामाबाद हैज़ गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल, अदरवाइज ये टीम्स उनको पकड़ लेंगी। और चार्ज ने क्वालिफाई करना है। आज मुल्तान क्वालिफाई कर गई है, बिल्कुल कर गई है 11 पॉइंट्स, बिकॉज़ आई डोंट थिंक एनीवन कैन कैच देम नाउ। आई टेल यू व्हाट, आज जो मैंने लाहौर को देखा, और इसके बाद पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आज उस लड़के ने, सुहेल ने, जो इनके कप्तान ने पोटेंशियल अपना शो किया, फिर इनके बाद डंक ने तो पहले भी कर चुका था, कमाल की इनिंग्स खेला, आज उसने रिपीट किया। That shows he's a wonderful player. But do you think a disadvantage could have been to Karachi today, giving everything? Amir Yamin bowled 1.1 overs, and then जो उनके दूसरे पार्ट टाइम बॉलर्स थे, they had to bowl something like 3 overs. Delport had to come in with 3 overs. और उसको बड़े अच्छे खासे रन्स पड़ गए। देखिए, एक बात तो मैं आपको कहूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फेयर बात करूँगा, आमिर यामीन गुड, बट इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं पड़ना था उसकी बॉलिंग से। लेकिन एक बात और आप देखें, 5 बॉलर से अगर आप खेलते हैं तो आप एक हमेशा छठा या 7वां बॉलर, आप 2 ऐसे रखते हैं कि कोई, जैसे आज ये इंजर्ड हो गया, अगर हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो आपको हमेशा एक बैकअप के लिए छठा बॉलर या 7वां बॉलर रखना चाहिए। एक तो ये यहाँ पे गलती कर गए। और उसके बाद मैं उसके लिए कह रहा था, लाहौर के लिए, कलंदर के लिए, इनका जो वो प्लेयर है वीज जी, जो फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है, एंड ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, गुड बॉलर एज वेल, एंड सुमित पटेल इज आल्सो अ वेरी गुड स्ट्राइकर। तो इस टीम को कोई लाइटली ना ले, मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ। और मुल्तान ने भी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, सबको दिया होगा। अब खास तौर पे जो टॉप फेवरेट टीम थी, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है या क्वेटा है, क्वेटा को तो बहुत नीचे चली गई है। जलमीज का तो बहुत ही पॉपुलर हो रही थी एक वक्त, जलमी से बहुत पॉपुलर हो रही थी, लेकिन उनकी टीम के बैलेंस को एकदम से कुछ झटका पहुंचा है। लेकिन अभी जलमी के पास 2 मैच हैं मेरा ख्याल जी, यू नेवर नो। लेकिन सैमी तो खैर अब नहीं खेल रहा, लेकिन ऑल टुगेदर आई थिंक आई एम वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड विद लाहौर एंड मुल्तान कि द वे दे हैव कम अप, और वो अच्छी कमाल की क्रिकेट खेल के ऊपर आए। तो अगर और ऊपर जाते हैं तो ये सरप्राइज नहीं होगी, ये अच्छी क्रिकेट की वजह से जाएंगे। जो अच्छी एक बात ये भी आ रही है कि देखें, वी हैड बिकम यूज्ड टू पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लास्ट 4 पीएसएस में यही 3 टीमें थी। बाकी किंग्स एंड लाहौर जो है, एंड बाद में जब मुल्तान सुल्तान भी आई, इट वाज जस्ट कि ये 3 लेगेड हॉर्स रेस जिसको कहते हैं। बट जो अच्छी बात ये भी है कि द स्मॉलर टीम्स हैव कम अप। ठीक है, मुल्तान इज अ स्मॉलर टाउन कंपेयर टू कराची एंड लाहौर, बिल्कुल। मगर ये कि लाहौर का जो लास्ट 4 इयर्स का परफॉर्मेंस था, उसके बाद तो वो भी एक छोटी टीम ही हो गई थी जो कि आज उठ गई है। हाँ, देखिए मुल्तान को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ मैं फिर एक बात बहुत बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, बीइंग अ कराचीआइट, आई एम प्राउड टू बी अ कराचीआइट, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। लेकिन जब मैं कराची की टीम देखता हूँ, कराची के कितने लड़के आपको नजर आते हैं? मुल्तान की टीम में मुल्तान के लड़के तो हैं,
लाहौर की टीम में लाहौर के लड़के तो हैं, यू नो, ये वी मस्ट बी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची 2.5 करोड़, जिसमें से कम 1 करोड़ तो बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें अगर उसका कोई प्लेयर उसमें Right. बल्कि क्वेटा से खेल रहे हैं, I सोचिए। think that's a very good point. We must discuss it in a future program. Right now we're running out of time. Mohsin, thank you so much. और नाजरीन, मोहसिन खान और मेरी तरफ से आज के लिए खुदा हाफिज। कल मिलेंगे 11 बजे।